हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले ये डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च फॉर ऑल फाइनेंशियल मैटर्स। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं। तो ये आपने थंबनेल पढ़ा होगा, इज़ अपना पे लिमिटेड कंपनी ए रियलिटी चेक। ये सिर्फ एक रियलिटी चेक है, आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि इतना हाइप क्रिएट किया गया कि अपना पे लिमिटेड हो गई है। लेकिन मेरा कहना है कि अपना पे लिमिटेड नहीं है, ना ही वो प्राइवेट लिमिटेड है या थी। क्योंकि अपना पे एक कंपनी का प्रोडक्ट है जिसको यूज़ करके हम कुछ भी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट अपने आप में कोई लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता। लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी होती है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसे बता दिया गया कि अपना पे लिमिटेड 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 हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं जो कंपनी बनी है उसके बारे में बात करता हूँ, सो दैट आपको भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहे कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी लिमिटेड बनी है उसका नाम है यूपे डीजी पेमेंट इंडिया लिमिटेड। इसका एड्रेस ये महाराष्ट्र का है, थाने वसई का। और इसके जो 3 डायरेक्टर्स हैं वो दिलीप कुमार चतुर्भाई रावल डायरेक्टर, नीरव कुमार अरविंद भाई पटेल डायरेक्टर, हिरेन मुकेश भाई शाह डायरेक्टर। ये 3 डायरेक्टर हैं। लेकिन जो अपना पे की मालिक कंपनी है यूपे डीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से कोई भी डायरेक्टर इस लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं है। मतलब दोनों कंपनीज में आपस में कोई लिंक नहीं है। क्योंकि अगर कोई पार्टनरशिप हुई है या कुछ भी हुआ है, कुछ भी डीड हुआ है, तो उसमें पुरानी कंपनी का भी कोई ना कोई बीच में होता, तो हम कहते हैं कि ये वही कंपनी अपग्रेड होके यहाँ पर आ गई है। बट एज सच ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। जो कंपनी के यूट्यूबर्स हैं जो आके बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं, इवन अपने कमेंट्स भी ऑफ रखते हैं, या जो जूम मीटिंग्स हैं, उन्होंने क्या आपको ये बताया कि इस कंपनी को जो लिमिटेड कंपनी बनी है उसके डायरेक्टर कौन है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा एमसीए की वेबसाइट से लिया हुआ डाटा है। मैं वही उसी की बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने से कुछ भी नहीं कह रहा। तो अब देखना था कि ये भाई साहब हैं, मैंने जो मेरी रिसर्च में देखा कि ये जो 2 भाई साहब हैं ये ऑलरेडी एक कंपनी रन कर रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी एक कंपनी चलाई हुई है जो कि गुजरात में ही काम कर रही है। लेकिन ये तीसरे भाई साहब, ये किसी कंपनी के साथ पहले से लिंक नहीं है इनका। तो अब वो कंपनी कौन सी है उसके बारे में बात करता हूँ मैं। वो कंपनी है शिव धरती टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसका भी रजिस्टर्ड ऑफिस ये आप गुजरात का है, महसाना से है। तो लेकिन जो लिमिटेड कंपनी है वो उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो महाराष्ट्र का है। तो इसके जो 2 पीछे मैंने आपको बताया, इसके 2 डायरेक्टर हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। नीरव कुमार, अरविंद भाई पटेल और ये दिलीप कुमार जी, ये इसके डायरेक्टर्स हैं। और ये पिछले 1-1.5 साल से काम कर रही है कंपनी। तो मैंने जब ये देखा कि ये ऑलरेडी एक कंपनी चला रहे हैं, तो मैंने यही समझा कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी होगी, तभी एक इतनी जो 20 लाख मेंबर्स वाली कंपनी है वो इन लोगों के साथ जुड़ रही है। तो ज़रूर इसका बैकग्राउंड कोई बड़ा होगा। तो मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने गूगल से पूछा कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि इस शिव धरती टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ए बिग कंपनी? तो गूगल का जवाब सीधा था, नो, शिव धरती टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इज़ नॉट ए बिग कंपनी, इट इज़ ए वेरी स्मॉल प्राइवेट स्टार्टअप। इट हैज़ पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख। पेड अप कैपिटल क्या होता है कि जब आप कंपनी रजिस्टर करते हो फिर आपको बैंक अकाउंट में
जो अकाउंट खोलना होता है बैंक में, तो वहाँ पर जो आप पैसा जमा करते हो दैट इज़ पेड अप कैपिटल, वो इनका 1 लाख रुपया सिर्फ जमा किया हुआ है। और ये दिसंबर 2024 में बनी है कंपनी, और इसके मालिक जो मैंने बता दिए वो हैं इसके। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी का बैकग्राउंड भी आपने देख लिया, जिसके साथ इन्होंने टेकअप किया है, जिसके साथ टाई अप किया है, जिसके साथ शायद पार्टनरशिप की है, तो उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है वो आपने देख लिया। अब मसला आता है कि क्या इस कंपनी ने जो अपना पे की लायबिलिटीज़ हैं, क्या उसको टेक ओवर किया है? अगर किया है तो उसका डॉक्यूमेंट्स भी सामने आने चाहिए। दोनों कंपनीज के बीच क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं वो लोगों के सामने आने चाहिए, क्योंकि लोग इन्वेस्टर्स हैं, लोगों के पैसे से कंपनी चलती है। लोगों का हक बनता है, इन्वेस्टर्स का हक बनता है कि वो देखें कि अगर कंपनी किसी नई कंपनी के हवाले हमारा पैसा कर रही है तो वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर वो कर रही है। तो इसलिए ये आपका जानना ज़रूरी है, और ये इनके जो चैनल्स हैं, जो जूम मीटिंग्स हैं, या कंपनी के जो चमचे चैनल्स हैं, उनको ये बताना चाहिए कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हुई हैं। अब लास्ट में कि द एब्सेंस ऑफ कॉमन डायरेक्टर्स डज नॉट प्रूव दैट द न्यू कंपनी इज अनरिलेटेड और फ्रॉडुलेंट, कि ये अगर डायरेक्टर्स कॉमन नहीं हैं, पुराना कोई भी डायरेक्टर इसमें नई कंपनी में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई अनरिलेटेड है या बिल्कुल फ्रॉड कुछ हो रहा है, ऐसा कहने का मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है। बट इट मेक्स इट एसेंशियल टू आस्क, ये ज़रूरी हो जाता है पूछना, वेदर द न्यू कंपनी हैज़ लीगली एंड फॉर्मली एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपना पे रिलेटेड लाइबिलिटी। ये पूछना ज़रूरी हो जाता है कि क्या नई कंपनी ने उसका पुराना लाइबिलिटी को टेक ओवर किया है या नहीं किया है। दोस्तों, आपका पैसा कल कुछ भगवान ना करे अगर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आती है आपका पैसा जो आपके वापस मिलने में, तो उस वक्त क्या ये कंपनी कहेगी हाँ मैं जिम्मेवारी लेती हूँ कि मैं आपका पैसा वापस दूंगी, या ये कहेगी कि मेरा इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है, हम तो नई कंपनी है, हमारा अलग अपना हिसाब किताब है। द इन्वेस्टर्स मस्ट नो एंड आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इफ द न्यू कंपनी यूपे डीजी पेमेंट्स इंडिया लिमिटेड हैज़ ऑन्ड एंड एक्सेप्टेड द लाइबिलिटीज ऑफ अपना पे। ये आप इन्वेस्टर्स का ये हक बनता है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो इस लाइबिलिटी को कंपनी ने टेक ओवर किया है या नहीं किया। होगा तो वो सामने आना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स लोगों के सामने लाने चाहिए कंपनीज को, सो दैट लोगों का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके अपने कमेंट्स दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि एक्चुअल में हुआ क्या है और आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।